Hello students, in today's video I'm going to explain question answers of lesson A Song for Jinwai of class 7. In my previous video I have explained the whole chapter and now I'm going to explain questions and answers. So let's start with question number 1. Mrs. Fong nodded her head happily. Why did she do so? मिसेस फोंग ने अपना सिर सहमति से हिलाया. बहुत खुशी से उन्होंने ऐसा क्यों किया? Mrs. Fong nodded her head happily because it was the first invitation to attend a party that she had received since the Fong family had moved last summer from Chinatown. Mrs. Fong ने अपना सिर सहमति में इसलिए हिलाया खुशी के साथ क्योंकि ये पहला निमंत्रण था जो उनके परिवार ने प्राप्त किया था जब से वो लोग यहाँ आए थे चाइनाटाउन से. Why did Jinwai give all the details to his father like a dutiful son, even though he was not interested in the celebration at school? जिनवाई ने अपने पिता को जो जानकारी थी वो क्यों दी एक अच्छे बेटे की तरह, जबकि वो खुद ही स्कूल के उस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होना चाहता था, उसकी कोई रुचि नहीं थी. Jinwai gave all the details to his father like a dutiful son, even though he was not interested, because he knew the 5 principles of filial duty by heart. Jinwai ने ये सभी जानकारी अपने पिता को इसलिए दी एक ड्यूटीफुल सन की तरह, यानी जो एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा होता है उसकी तरह, क्योंकि जो उसके पिता थे उन्होंने उसको जो 5 सिद्धांत हैं फिलहाल ड्यूटी के कि किस तरह से बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे उन्हें अच्छी लगे या ना लगे, वो इन सिद्धांतों को पूरी तरह से जानता था दिल से, इसीलिए उसने अपने पिता को सारी जानकारी दी. When did Jinwai feel consoled at the celebration? जिनवई को अपने स्कूल के उस प्रोग्राम में कब सांत्वना प्राप्त हुई? Jinwai felt consoled at the celebration when he saw that others were wearing skirts too. जिनवई को तब सांत्वना प्राप्त हुई जब उसने देखा कि जो और बच्चे थे उन्होंने भी स्कर्ट्स पहन रखी थी, यानी जो और बच्चे परफॉर्म करने वाले थे उनकी जो यूनिफॉर्म भी थी वो भी कुछ उसे अलग तरह की लगी. तब उसे लगा कि जिस तरह से उसने स्कर्ट डाल रखी है या उस तरह का परिधान पहना हुआ है तो और बच्चे भी उसी तरह के परिधान पहन कर आए थे. What did Jinwai recite in Chinese? जिनवई ने चाइनीज़ में क्या बोला? What does it mean? इसका क्या मतलब था? He recited 5 principles of filial duty. It says one should always obey one's parents and do exactly as they say, even though it may not always seem to be the best thing. कि एक बेटे को या बच्चों को हमेशा वही करना चाहिए जो उनके पिता कहते हैं, जो उनके माता पिता कहते हैं, चाहे वह उन्हें अच्छा लगे या ना लगे. Describe Jinwai's fears and uneasiness in the story. Which quality helped him all along to overcome his reservations? जिनवई को जो एक तरह से थोड़ा संकोच हो रहा था या डर था, उसकी व्याख्या करनी है इस प्रश्न में, और उसकी किस गुण ने उसकी मदद की कि वो अपने उस डर के ऊपर जीत पा सका. Jinwai was the only Chinese boy in the class. He was not interested in wearing Chinese costume. जो जिनवई है वो अपनी क्लास में एक अकेला चाइनीज़ बच्चा था और वो उस चाइनीज़ परिधान को नहीं पहनना चाहता था. But when he saw that others were also wearing skirts, and at this crucial moment, the pride of countries of a race of proud ancestors came to Jinwai's heart. So this helped him all along to overcome his reservations. जब उसने देखा कि और बच्चे भी जो हैं वो स्कर्ट्स पहन कर थे, तो इस बहुत ही नाजुक क्षण में जो उसकी जो देश है, उसके जो पूर्वज हैं, उनके जो गर्व से उसका हृदय भर गया था, और इसने जिनवई की मदद की कि वो अपने उस डर पे काबू पा सका और वहाँ परफॉर्म कर सका. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. व्हाट वाज द सोशल ट्रियम्फ फॉर द फोंग्स? वाई? एक सामाजिक जीत क्या थी फोंग परिवार के लिए और क्यों? रिसीविंग एन इनविटेशन वाज अ सोशल ट्रियम्फ
देयर वॉज मोर प्लेजर इन रिसीविंग एन इन्विटेशन दैन अटेंडिंग इट। एक निमंत्रण पत्र जो उन्हें मिला था वो उनके लिए सामाजिक जीत थी, और एक निमंत्रण पत्र को प्राप्त करना उसे उसमें शामिल होने से भी ज़्यादा बड़ी बात है। वॉट वॉज द आइडिया ऑफ वन बिग हैप्पी फैमिली दैट जिनवाइज टीचर टॉक्ड अबाउट। एक बड़े खुशहाल परिवार का क्या विचार था उसकी, जिनवाई की जो टीचर थी उनके हिसाब से, और उन्होंने उसके बारे में क्या कहा। द आइडिया ऑफ बिग वन हैप्पी फैमिली वॉज वे पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट नेटिव nation live together, sing together and celebrate their achievements together like a family। एक बड़ा खुश परिवार वो होता है जहाँ बहुत से अलग अलग देशों के जो लोग हैं मिलकर रहते हैं। एक ही देश में अलग अलग देशों के लोग मिलकर रहते हैं, साथ में गाते हैं, और जो अपनी खुशियाँ हैं, जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, उन्हें मिलकर एक साथ खुश होकर मनाते हैं। Why did not Jinwai like the idea of wearing his national dress for the celebration at school? जिनवई को ये विचार क्यों अच्छा नहीं लगा कि उसे अपना पारंपरिक परिधान पहनकर, उनका जो चाइनीज़ कॉस्ट्यूम था उसे पहनकर जाना चाहिए उसके स्कूल के फंक्शन में। जिनवई वॉज द ओनली चाइनीज़ बॉय इन द क्लास एंड डिड नॉट वांट टू बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू वेयर हिज नेशनल ड्रेस फॉर द सेलिब्रेशन एट स्कूल। जिनवई एक अकेला चाइनीज़ लड़का था अपनी क्लास में, इसीलिए वो उस परिधान को पहन के नहीं जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था वो सबसे अलग लगे। Why did Jinwai's little brother not feel ill at ease like his brother? जो जिनवई का छोटा भाई था वो क्यों इतना असहज महसूस नहीं कर रहा था जिनवई की तरह। Jinwai's little brother not feel ill at ease because he had not learned to control his emotions and for him an invitation means party। जिनवई के भाई को इसलिए ऐसा कुछ असहज नहीं लग रहा था, वो छोटा था, उसने अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन पे काबू करना नहीं सीखा था। यानी वो जैसे महसूस करता था उसी तरह से रिएक्ट करता था, और उसके लिए जो एक निमंत्रण पत्र है उसका मतलब था पार्टी। वाई डिड जिनवई फील दैट ही हैड जस्ट बीन हिमसेल्फ ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। जिनवई को क्यों लगा कि जैसा वो है उसने खुद को वैसा ही पेश किया अपने स्कूल के फंक्शन में जब वो स्टेज पे गया। जिनवई फेल्ट सो बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड हिज ओन कंट्री बाय वेयरिंग चाइनीज कॉस्ट्यूम एट द सेलिब्रेशन। जिनवई को इसलिए ऐसा महसूस हुआ क्योंकि उसने अपना राष्ट्रीय पारंपरिक परिधान जो चाइनीज़ परिधान था उसे पहनकर अपना परफॉर्मेंस दिया, इसलिए उसे लगा जैसा वो है उसने खुद को वैसा ही पेश किया। वाई शुड वी टेक प्राइड इन अवर कल्चर। हमें अपनी संस्कृति में गर्व महसूस क्यों करना चाहिए। वी शुड टेक प्राइड इन अवर कल्चर बिकॉज इफ़ वी विल रिस्पेक्ट अवर कल्चर then we can connect and learn others' culture too, and by doing so we can preserve our national identity। हमें इसलिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर हम दूसरों के संस्कृति की इज़्ज़त करेंगे तो हम अपनी संस्कृति को, अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हम दूसरे की जो संस्कृति हैं और देशों की, उनकी भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में भी अच्छा सीख सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी जो एक राष्ट्रीय पहचान है उसे कायम रख सकते हैं। वाई डिड जिनवाई नॉट फील लाइक एन आउटसाइडर एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन इवन इन हिज नेशनल कॉस्ट्यूम। जिनवाई को जो उनके स्कूल का फंक्शन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो एक बाहर वाले व्यक्ति की तरह महसूस क्यों नहीं कर रहा था, जबकि उसने अपना राष्ट्रीय परिधान जो चाइनीज़ कॉस्ट्यूम था वही पहना हुआ था। When Jinwai won the first prize, the boys of his class started talking to him, so he did not feel like an outsider anymore। जब जिनवई को पहला पुरस्कार मिला तो जो उसकी क्लास के और लड़के थे उन्होंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, इसलिए जिनवई को एक बाहर वाले बच्चे की तरह, जैसे वो पहला महसूस करता था पहले कि वो एक अकेला चाइनीज़ लड़का है उस स्कूल में, अब उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। ना MCQs, I have only written the right option number and you can check your answer from book। First is B, second is A, third is both A and B, fourth is C and fifth is A। So class, I have done all the question answers of lesson A Song for Jinwai, including MCQs, and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.